एक असाधारण सी स्थिति में जब दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ोतरी की ओर है, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को ध्यान में रखकर महंगाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 6 महीने के अंदर 2 बार एक्साइज ड्यूटी पर भारी कमी करने का यह निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोलियम पदार्थों में कमी करने का परिणाम पेट्रोल की कीमत पर लीटर 9.5 रुपये, डीजल 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर कम होने का परिणाम प्रत्येक वस्तु के दाम पर भी पड़ेगा। समाज के प्रत्येक तबके को इससे राहत मिलेगी। स्वाभाविक रूप से ये प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल के दाम पर 12-12 रुपये की एक्साइज ड्यूटी को कम किया था और उसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। काफी राहत लोगों को मिली थी। लेकिन दुनिया के अंदर वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं, उन स्थितियों में यह एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशवासियों को दी गई राहत का एक अनुपम उदाहरण है। उनके संवेदनशील और गरीब कल्याणकारी व्यक्तित्व को यह एक बार फिर से प्रदर्शित करता है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। एक सांसद के रूप में विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था, एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। पता लगा वो 4थे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता
कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है, और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है। विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसे उसी भाव के साथ लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं, उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है।